जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। आप सभी को राधा रानी जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई हो। श्री कृष्णा जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को राधा रानी जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखा जाता है, राधा कृष्ण जी की पूजा अर्चना की जाती है, कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्णित है कि श्री राधा रानी जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। श्री राधा अष्टमी पर 2 प्रमुख कथाओं का पठन का विधान है, तो आइए हम दोनों कथाओं को कहते हैं। पहली कथा, श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद जी ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, कृपा करके बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपति महालक्ष्मी हैं या सरस्वती, क्या वे विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुख से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी मैं उनका वर्णन करने की क्षमता नहीं रखता। नारद जी बोले, हे प्रभो, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, मैं सब कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु एक उदार राजा थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे कुलीन और सद्विचारों से युक्त थे और श्री कृष्णा जी के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा रूप यौवन से संपन्न थी, महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी, महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह काल में राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में ध्वजा, पुष्प माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति पश्चिम अभिमुख स्थापित करके ध्यान से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा एकाग्रचित होकर उनकी पूजा करें। फिर ऐसे प्रार्थना करें, जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को
मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापात्र हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदित किए गए गंध, पुष्पमाल्य और चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा रानी जी की भक्ति में दत्तचित होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्पमाल्य और चंदन आदि के द्वारा दिन में उत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण जी का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता ना करते हुए नारी और बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का ये शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण जी को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो नर अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है और स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में ये पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्य है, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं होता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उनके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए ये श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। ये सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की ये कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। पहली कथा संपूर्ण हुई। बोलिए राधा रानी जी की जय। दूसरी कथा शुरू करते हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्णा जी के साथ रहती थी।
एक बार कृष्ण भगवान जी को गोलोक में राधा रानी जी कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी जी को पता लगी तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और वो सीधे कन्हैया जी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्णा जी को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी जी का ये रवैया भगवान श्री कृष्ण जी के प्यारे मित्र सुदामा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा जी ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान जी की सखी विराजा नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा जी ने सुदामा जी से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही सुदामा जी का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु जी का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी जी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी जी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया जी और सुदामा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्णा जी ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान जी ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता जी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी हवा को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता जी का एक प्यारी सी कन्या के रूप में जन्म हुआ। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कर जोरी वंदन करूं मैं, नित नित करूं प्रणाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम। जो भी विश्वास के साथ राधा जी के नाम का आश्रय लेता है, वह प्रभु की गोद में बैठकर उनका स्नेह पाता है। पुराणों में श्री हरि जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अनजाने में भी राधा कहता है, उसके आगे मैं सुदर्शन चक्र लेकर चलता हूँ, उसके पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर चलते हैं, उसके दाईं ओर इंद्र वज्र लेकर चलते हैं, बाईं ओर वरुण देव शस्त्र लेकर चलते हैं। दोनों कथाएं संपूर्ण हुई। राधा रानी जी इन कथाओं का कथन करने वाले पर, श्रवण करने वाले पर, हुंगारा भरने वाले पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हमसफर। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। राधे राधे।